हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m resting on a rough horizontal table. Coefficient of friction is given as mu. Is pulled by a force F as shown in figure. The acceleration of the block moving horizontally is. तो हमें इस ब्लॉक का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक पर क्या लगाएंगे, इसका एफबीडी डायग्राम बनाएंगे. एफबीडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, उसका वेट हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, वो सारे हम फोर्सेस लगाते हैं और उसके बाद उन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ. जो हमें क्या कहता है, जो F होता है वो ma के बराबर होता है, जहां पर m मास और a एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो ये देखिए ये m वेट है, तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg. ये सरफेस, इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n. अब ये फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो थीटा के साथ कंपोनेंट F cos थीटा हो जाएगा और एक इसके 90 डिग्री राइट एंगल पर F sin थीटा हो जाएगा. ठीक है, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F cos थीटा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम FR नाम दे देते हैं. तो ये टोटल फोर्स इस पर लगेंगे. ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है. अब मैं क्या लगाऊंगी, न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगी, F इक्वल्स टू ma. तो देखिए एक तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो एक तो F cos थीटा है और एक FR है. तो मैं लिख सकती हूँ दैट F cos थीटा माइनस F दैट इज इक्वल्स टू m a के बराबर आ जाएगा. ठीक है, और दूसरा अगर मैं लिखूं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकंड इक्वेशन लिखूं मैं, तो उसमें देखिए जो n जो है मेरा वो प्लस F sin थीटा, वो मेरा किसके बराबर है, mg के बराबर है. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, mg माइनस F sin थीटा. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है F, वो होता है म्यू n के बराबर. तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, म्यू और n की वैल्यू हमने निकाल ही दी है, mg माइनस F साइन थीटा. तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो मेरी ये जो इक्वेशन है वो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी F cos थीटा माइनस, यहाँ पर जो हमने निकाला है हमारा, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस F की जगह हम लिख देंगे म्यू, और ये हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं n की वैल्यू से, n यहाँ पर हमने रखा तो म्यू mg म्यू F sin थीटा. n की वैल्यू पुट कर दी हमने म्यू के साथ, तो म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा mg के साथ भी और F sin थीटा के साथ भी. ये मेरा इक्वल टू आ गया है ma के. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए a हमारा कितना आ जाएगा, a इक्वल्स हो जाएगा, अगर मैं F cos थीटा F sin थीटा में से F तो कॉमन आ जाएगा, तो F अपॉन ये इसका m यहाँ आ जाएगा. ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी. ठीक है, ये मेरे पास आ गया है एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, इस इक्वेशन से. ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकाली तो m तो नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, जब डिवाइड होगा और ये cos थीटा वाला टर्म है, ये sin थीटा वाला टर्म है, इसमें से f कॉमन ले लिया तो यहाँ cos थीटा बचा, यहाँ पर म्यू sin थीटा बच गया और माइनस म्यू जी आ गया. ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. जो सी ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, F अपॉन m इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा माइनस म्यू जी. I hope you understood well. All the best.